अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ा जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, आज तकरीबन 1 महीने के बाद इमरान खान से इनकी बहन उज़्मा खान की मुलाकात करवाई गई, जिन्होंने मुलाकात के बाद ये कहा कि इमरान खान मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं पर गुस्से में हैं। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर जहनी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे। कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर से निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं, ये सब कुछ हो रहा है। बाकी कितनी देर मुलाकात रही है मैडम आपकी? अच्छा, सेहत उनकी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी तरफ आज पार्लियामेंट ने कौमी कमीशन बराए अक़लियती हुकूक का बिल अक्सरियती राय से मंजूर कर लिया। इस कमीशन के क़याम का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल पहले एक फैसले में दिया था, तो 10 साल लग गए इस बिल को पास होते होते या इस बिल को इंट्रोड्यूस होते होते। बिल पर वोटिंग के दौरान ईवान में अपोजिशन अरकान ने शदीद नारेबाजी की, जिस पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि ये अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप एक कमीशन बनाएं जो कि पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से वो काम करे। ये कमीशन उस डायरेक्शन के बाद बन गया। ये मुख्तलिफ औक़ात पे बिल आया, ये कौमी असम्बली और सैनेट पास कर चुकी है ऑलरेडी। सदर ममलिकत ने कहा कि इस पर जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है और जो उनकी रिमूवल का तरीका है उसे दुरुस्त करें, और उन्होंने कहा कि जो अक़लियत की डेफिनेशन है उसको वाज़े कर दे। हमने लिख दिया कि आईने पाकिस्तान में जो नॉन मुस्लिम का वर्ड यूज़ हुआ है, जो डिफ़ाइन किया गया आर्टिकल 260 में, ये कमीशन नॉन गैर मुस्लिमों का कमीशन है। अब 160 अरकान ने बिल के हक़ में, जबकि 79 मेंबरान जिनमें अक्सरियत तहरीक इंसाफ की थी ने बिल की मुखालफत की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अक़लियती मेंबर नवीद आमिर जीवा ने कहा कि जिन्होंने इस बिल की मुखालफत की है, अक़लियतें इनको याद रखेंगी। का जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, और अफसोस उन पर जिन्होंने पढ़े बगैर इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की है। मैं मिनॉरिटीज़ को कहूँगा कि इनको हिस्ट्री में याद रखें कि इनके जो चेहरे हैं, इनके जो मुनाफिकाना चेहरे हैं, उनको याद रखिएगा कि आज अक़लियतों के हवाले से जब बात आती है तो इनके चेहरे बदल जाते हैं। मुनाफिकाना लफ्ज़ जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इससे पहले भी जब लास्ट टाइम नेशनल असेंबली में बिल पेश हुआ तो यही वो लोग थे, उस वक्त उस दिन भी ये अपोज कर रहे थे, आज फिर ये अपोज कर रहे हैं। लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, हमारा इस पे कानून साजी लाना हमारा हक है, और हम कायद आज़म के पाकिस्तान के लिए कानून साजी करते रहेंगे, हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। ये कमीशन अक़लियतों के हकूक़ के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ आइनी इक़दामात की मुसलसल मॉनिटरिंग करेगा और आइनी हकूक़ के नफाज में कमी, खामियाँ या खिलाफ वर्जियों की निशानदही भी करेगा, जबकि अक़लियतों के हकूक़ की खिलाफ वर्जी से मुतल्लिक़ किसी भी वाक़े की तहक़ीक़ात और इंक्वायरी भी कमीशन कर सकेगा, और कमीशन मुतासरा अक़लियती अफराद को माली और कानूनी मावनत भी फराहम करेगा। कौमी कमीशन बराए अक़लियती हकूक़ के चेयरपर्सन समेत 16 मेंबरान पर मुश्तमिल होगा, और इन 16 में से 9 मेंबरान का ताल्लुक लाजमी तौर पर अक़लियतों से ही होगा। कमीशन के चेयरमैन का तकर्रुर वज़ीर आज़म करेंगे। इससे पहले बिल में कमीशन को अज़ खुद नोटिस लेने का इख्तियार भी हासिल था, ताहम JUIFA के एतराज़ पर इस शिक को ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा JUIFA ने बिल की शिक 35 पर भी एतराज़ किया था। इस शिक में कहा गया था कि ये कानून दीगर कवानीन पर फ़ौक़ियत रखेगा। JUIFA के एतराज़ पर हुकूमत ने इस शिक को भी बिल से निकाल दिया था। इस बिल से अक़लियतें कैसे महफूज होंगी, और अब जबकि इमरान खान की मुलाकात हो गई है तो सियासी दर्जा हरारत कम हो सकेगा या नहीं। हमारे साथ मौजूद है सईदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। शेर अली अरबाब साहब हमें ज्वाइन करेंगे, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और अहमद खान कुंडी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, मेंबर सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा। इन सब से बात करेंगे, छोटा सा वक्फा शामिल करते फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। शेर अली अरबाब साहब अब स्टूडियोज़ में आप पहुंचे हैं। अहमद खान कुंडी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सईदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं। शेर अली अरबाब साहब, आज क्या पैगाम दिया इमरान खान साहब ने? हमने जो उज़्मा खान साहिबा ने बात की वो तो हमने सुन ली, मगर गवर्नर राज की भी बाज़गश्त हो रही है, इसके बारे में कोई बात की गई? एहतजाज के बारे में कोई बात की गई? आप तो सीधा अडियाला जेल से बाहर से होते हुए आ रहे हैं। जी बेसिकली खान साहब ने 2-3
पैगामात दिए और वो उज़्मा आपा के थ्रू जो कि जनरल पब्लिक की कंजम्पशन के लिए थे, और कुछ ऐसे हैं जो कि वो चीफ मिनिस्टर साहब को जो है पर्सनली कन्वे करेंगी। तो उसमें 2-3, एक तो ये थी कि वाज हैप्पी विद द वे सोहेल अफरीदी इज गोइंग अबाउट हिज बिजनेस, पहली बात। अच्छा जी। दूसरी बात उनकी ये थी कि उनको ज़रा अच्छा नहीं लगा कि ये जो हमारे मेंबरान गए थे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप, मस्ती खेल साहब थे उसके अंदर, उमैर नियाजी साहब थे उसके अंदर। हाँ जी हाँ, उसमें एक इंटरनल डिबेट भी चली थी फ्रैंकली, और उसमें हमने कहा था, बल्कि मैंने कहा था कि जी देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ क्लैरिटी एंड पॉलिसी। अब वो क्लैरिटी आ गई है, तो अब जो है खान साहब ने कह दिया है, तो होपफुली NDO और स्पेसिफिकली दी नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप जो है, अब वो हमारे मेंबर्स नहीं जाएंगे, स्किप करेंगे। ठीक है। गवर्नर राज के ऊपर जो एक जो वो बनाया जा रहा है, उसके लिए प्रेरेक्विजिट या उसके लिए वो जो ग्राउंड बनाया जा रहा है, इट इज़ बेस्ड ऑन फॉल्सहुड कि जी वहाँ पे मतलब पहले अली अमीन साहब CM थे, उस वक़्त ना हमने कभी गवर्नर राज की बात सुनी, ना कभी इस तरह का किसी ने कोई सवाल उठाया कि जी वहाँ पे तो बड़ा गवर्नेंस का वो है और वो है। वो तो भी शहादतें होती थी, और लेकिन कभी कभी जो हमारे जो बाकी सूबों के लोग हैं उनकी ज़रा इंसेंसिटिविटी हमें फील होती है कि जी ट्रुप्स सोल्जर्स शहीद होते हैं, हमारे भी सोल्जर्स हैं, उस पर बात होती है। वहाँ पे पुलिस एहलकार भी शहीद होते हैं, उसका कोई सिविलियन सबसे ज़्यादा होते हैं, सिविलियंस भी होते हैं, तो मतलब ज़्यादा तादाद सिविलियंस की, बिकॉज हमने हमेशा ये मैंने पहले भी तो ये जवाब बनाया जाता हमारा जो बयानिया है ना पख्तूनख्वा का स्पेसिफिकली, ये वही है जो पाकिस्तान का है। बिकॉज हमें कुछ तो हमारे वज़रा ने यहाँ तक कर दिया कि जी ये तो सहूलतकार हैं दहशतगर्दों के। इसी तरह जिस तरह इंडिया हमें कहता है कि जो पाकिस्तान इस सहूलतकार, हम कहते हैं नहीं, हम अफेक्टेड हैं सबसे ज़्यादा। यही हम पख्तूनख्वा में भी कहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा टेरर, जितना हमारे यहाँ दहशतगर्दी से नुकसानात हुए हैं, ये इससे पहले वॉर ऑन टेरर, उससे पहले जनरल रियाल किसी की स्ट्रेटेजिक डेप्थ, वी हैव सफर्ड बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है। नौशीन इफ्तिखार साहिबा, अलीमा खान साहिबा ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा कि ये जो एक्सटेंशन है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, इससे क्यों लिंक किया जा रहा है कि जी इमरान खान के साथ हमारी यानी कि फैमिली की मुलाकात होगी कि नहीं होगी। ये आपका क्या ख्याल है कि क्यों अलीमा खान साहिबा ने ये कहा? हमारे यहाँ बाकी लोगों के नॉलेज में तो ऐसी कोई बात नहीं आई। नोटिफिकेशन जो है वो एक सेपरेट चीज़ है, जो एक इमरान खान साहब हैं वो कैद काट रहे हैं और अब वो अपने मुजरिम हैं, और वो अगर हैं पाबंदे सलासल हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की जो केसेस हैं उनमें हैं, उन चोरी के करप्शन के इल्ज़ामात में हैं, तो उनसे CDF की नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रही? देखिए CDF की नोटिफिकेशन में कोई ताख़ीर अगर हो रही है तो उसमें हो सकता है कि जो लीडरशिप है वो मुशावरत कर रही है या आने वाली है, उसको तो एक्सपेक्टेड है जी, कि क्योंकि शहबाज साहब जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री थे और वो वापस आ चुके हैं, तो मेरा ख्याल है तो 1-2 रोज़ में ये है नोटिफिकेशन जो है जो जारी हो जाएगा। लेकिन उससे इमरान खान साहब का क्या लिंक है? डिले किस बात पे और मुशावरत किस? प्राइम मिनिस्टर वाज आउट ऑफ कंट्री, आपको पता है कि वो लंदन थे विजिट करने। आपको याद है 27वीं यानी तरमीम पे बाकू से उन्होंने थ्रू जूम लिंक की बात कर ली थी, और जाहिर है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की नोटिफिकेशन आप लोग तो खुद समझते हैं कि जी, खुद कहते रहते हैं कि जी ये तो सबसे अव्वलीन तरजीह है हमारी, तो उनकी अवलीन तरजीह होगी इसलिए वापस आ गए हैं। अब वो बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से उनकी बड़े मियाँ साहब से जब मुशावरत मुकम्मल हो जाती है तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल इन प्रोसेस है और ये तैयार है, तो ये जल्द नोटिफिकेशन जो है ये सामने आ जाएगा। और ये जो शेर अली अरबाब साहब कह रहे हैं कि आप एक ग्राउंड बना रहे हैं कि जी वहाँ पे गवर्नर राज लगाया जाए, तो आप समझती हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसके अंदर गवर्नर राज लगाना जमहूरियत का तसलसल या जमहूरी एक इकदाम होगा? देखें, गवर्नर राज की अभी कोई बात हमारी पार्टी में या हमने अभी इस तरह की कोई चीज़ हमारे सामने नहीं आई, और जमहूरियत को डीरेल करने वाले या कमज़ोर करने वाले तो PTI के लोग खुद बैठे हुए हैं। तो ये धमकी है? ये नहीं, ये धमकी भी नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे नॉलेज में है, और ना ही इस पे कोई काम हो रहा है, क्योंकि हम लोग मोहसिन नकवी साहब ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दी है, अकील मलिक साहब ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दी है, लॉ मिनिस्टर ने कहा है कि ये मार्शल लॉ नहीं होगा।
देखें ये उन्होंने अपनी राय दी हैं, लेकिन आज भी नेशनल असम्बली में, कल भी नेशनल असम्बली में स्पीकर साहब ने भी इनको दावत दी कि आएँ मिलके जमहूरियत को मजबूत करें। आप अपनी सारी कमेटी से इस्तीफ़ा दे चुके हैं, इन्होंने कोई 30-40 कमेटियाँ उधर से भी छोड़ दी, इधर से भी छोड़ दी। तो इनको चाहिए कि अगर ये हुकूमत का हिस्सा नहीं बनते, अगर ये हुकूमत की बात नहीं समझते, तो एटलीस्ट ऐवान में बैठे हुए हैं और वोट जिन अवाम का ये कहते हैं कि हम लेकर आए हैं, तो जो लोग आए हैं एटलीस्ट वो तो कमेटियों का हिस्सा बने। देखें, लड़ाना और दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करना इज़ वेरी इजी, लेकिन बैठ के मुल्क के लिए काम करना वो मुश्किल है। और अभी बाब साहब बात कर रहे थे कि जी इनके जो बानी हैं वो बड़े खुश हैं उनके बिज़नेस से, जो CM KP के हैं सुहेल अफरीदी साहब, तो वो जब से बने हैं मेरा ख्याल है वो अडयाला के बाहर बैठे हुए हैं। तो सूबा किस तरह चल रहा है या उसको किस तरह चलाना है, पूछ लेते हैं। अहमद खान कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद है, मेंबर है सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बड़े शोरा बयान आप कह लें MPA हैं और भाई हैं मौजूदा गवर्नर कुंडी साहब के। क्यों जी, ये गवर्नर आज की सिर्फ धमकी है, चूँकि आखिर में दस्तखत इसके ऊपर तो खुद सदर पाकिस्तान नासिफ अली जरदारी साहब ने करने हैं। अहमद करीम कुंडी साहब। शुक्रिया मुनीज़, सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ जो आपने मुझे दावत दी है। और देखिए KP जो है खैबर पख्तूनख्वा, ये एक बड़ा सेंसिटिव सूबा है। एक फौजी सूरत हाल या आप ऑपरेशनल सूरत हाल में इस टाइम चल रहा है, और साथ में आप अगर देख लें NFC भी सर पे है। तो मेरे ख्याल में इस तरह की बातें करके खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का नुकसान होगा, इससे ये कोई फायदे की बात नहीं है। और अगर इसको मेरे ख्याल में जहाँ तक मैंने देखा है, तो जितने भी वफाकी वज़रान ने बयान दिए उन्होंने रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का है, जो ये एक ऑप्शन है। उन्होंने ये नहीं कहा जो गवर्नर राज लगेगा। तो धमकी आपको लग रही है इस वक्त, धमकी तक ही आपको मामला लग रहा है? मीडिया का मुझे हाइप लग रहा है, काफी मीडिया के लोग इसको हाइप बना के खैबर पख्तूनख्वा के साथ हमेशा ये लोग खेलते रहे हैं। जो पॉजिटिव बात होगी वो कभी भी ये नहीं देंगे। NFC आया हुआ है, कल हमारा पूरा चतराल से लेकर वजीरिस्तान तक CM साहब ने पूरी इल्मी दरसगाह में NFC के ऊपर डिबेट करवाई है। वो खबर नहीं लगाती मीडिया, लेकिन गवर्नर राज की बात बार बार करती है। हालांकि वो कोई मुझे नहीं, ना कोई ऐसे हालात है और ना कभी ऐसे हालात में सपोर्ट करते हैं। फिलहाल की घड़ी कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है मुनीज़, कॉन्स्टिट्यूशन में है गवर्नर राज लग सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल वो है इसमें आर्टिकल 234 जो कानून बिल्कुल 234। लेकिन कुछ चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी होती है जो कि मेरे ख्याल में कुछ अच्छा उनका नेक शगुन नहीं होता जी। मगर ये मीडिया सिर्फ बात नहीं कर रहा, ये मीडिया इसलिए बात कर रहा है कि इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब, लॉ मिनिस्टर आजम नज़ीर तारर साहब, स्टेट मिनिस्टर फॉर लॉ अकील मलिक साहब ने गवर्नर राज की बात बार बार की है। शेर अली अरबाब साहब, आपकी क्या असेसमेंट है? गवर्नर राज की धमकियाँ, फिर इमरान खान साहब से आपको मिलने ना देना। इमरान खान साहब सही थे, सेहतयाब थे, ये तो आज पता चल गया। ये इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? मैं अब आपको अर्ज़ करता हूँ। देखें, अभी मैडम ने बात की कि वो तो अडयाला में बैठे होते हैं। अडयाला में क्यों बैठे होते हैं? उनको कोई शौक़ है? 7 दफ़ा अदालत से ऑर्डर लेने के बाद भी उनसे मुलाकात नहीं होती। ये ही इज़ बेसिकली ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट कि जी मैं एक पूरे सूबे का वज़ीर आला हूँ और मुझे अदालत की तरफ से हुक्म भी दिया गया है, और उसके बावजूद मुझे मेरे लीडर से मिलने नहीं दिया जा रहा, तो मैं क्या करूँ? पहली बात। दूसरी बात, अभी कुंडी साहब ने भी कहा कि NFC के ऊपर उन्होंने पूरे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे डिबेट कराई, ताकि पब्लिक को पता लगे कि हमारे इस फेडरेशन में हुकूक क्या हैं। ठीक है जी। और फेडरेशन में फेडरल गवर्नमेंट भी एक हिस्सा है। इट इज़ नॉट जस्ट फेडरल गवर्नमेंट इज़ नॉट द फेडरेशन, इट इज़ द फेडरल गवर्नमेंट एंड ऑल द प्रोविंसेस जो कि फेडरेशन बनती है। ठीक है। सो वो अपनी तरफ से भी वो हुआ है। कल भी NFC के ऊपर इंशाल्लाह हमारी मीटिंग है KP के स्टेक होल्डर्स की। आई एम श्योर इसमें भी लोग होंगे। सो हम अपनी तरफ से लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे हालात में जबकि 2 दिन बाद NFC है और आप ये एक चीज़ कह रहे हैं कि जी हम तो गवर्नर राज लगा देंगे, और क्यों लगा देंगे? कोई वहाँ पे क्या कोई वो तबाही हुई है? मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा था आपसे? क्या इसके पीछे ज़ायम हो सकते हैं? इमरान खान साहब से जी। जो हमें एक तो ये है, वही वाली बात है, वो जो नोटिफिकेशन वाली बात है इनकी, कोई नोटिफिकेशन के ऊपर हो गई होगी तो मुझे आप करने देंगे तो मैं बताऊँ। नोटिफिकेशन पे ये था कि बेसिकली इट इज़ टू क्रिएट प्रेशर कि जी जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता तब तक जो है ये चीज़ें नहीं होंगी। एक बात। दूसरी, आज
नहीं तो नोटिफिकेशन तो इन्होंने करना है, आपने थोड़ी करना है। हाँ, लेकिन एप्लीकेशन तो सबके ऊपर है ना। जब CDF का नोटिफिकेशन होगा तो वो कोई PMLN के लिए तो नहीं है, ना किसी एक सूबे के लिए है। इट विल हैव इम्प्लीकेशंस ऑन द एंटायर कंट्री। मगर देना इन्होंने नोटिफिकेशन, तो आप पे प्रेशर क्यों डालेंगे? हम इसलिए प्रेशर डालेंगे कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता तब तक दे वांट टू कीप अस आउट, ताकि ऐसा कोई माहौल ना हो जाए जिसकी वजह से ये जो नोटिफिकेशन का सीन है। और मैं एक आपको ऑनेस्टली एक बात बताता हूँ, जहाँ पे जमहूरी कुव्वत हो, बेशक ऐसी हो कि जो कि फ़िलहाल इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही क्यों ना खड़ी हो, और जहाँ पे कोई मिलिट्री स्ट्रॉन्ग मैन हो, पर्सनली आई वुड कमज़ोर कॉम्प्रोमाइज हर तरह के सियासी लोग, इट इज़ बेटर टू बी ऑन दैट साइड दैन ऑन द साइड ऑफ अ मिलिट्री डिक्टेटर or something like that. बड़ी आपने अच्छी बात की। देन व्हाई नॉट स्पीक टू देम, व्हाई नॉट गो इनटू द कमिटीज, जिस तरह नौशीन साहिबा कह रही है। देखें, कमिटीज़ जो है ना, कमिटीज़ से हम थे ना कमिटियों में, हम थे कमिटियों में, उस कमिटियों में चीज़ों को ओवररूल किया जा रहा था, चीज़ों को जो है बुलडोज किया जा रहा था, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस तरह मुझे आप एक ऑनेस्टली बात बताइए, मतलब अगर हम बेसिक्स पे जाएँ तो फिर वो हम कहते हैं ओ ये 8 फरवरी की बात है, मतलब हमारे स्पीचेस जो हैं वो सेंसर होते हैं, और वो जो नीचे और वो जो रिपोर्टर्स होते हैं, नॉट द मीडिया रिपोर्टर्स, वो जो टाइप करते हैं, कभी हमने नहीं देखा कि वहाँ से पूरी की पूरी पोर्शंस ऑफ स्पीचेस गायब हो जाएं, बिकॉज देयर समबडी सम ऑफिसर बैठे कहीं पे कौसार कहीं पे बैठे, माहौल ही नहीं बनाया इन्होंने आपके लिए। ओके, अब देखिए बात यह है कि जमहूरियत के भी कुछ तकाजे होते हैं। अगर आप कमिटीज़ के अंदर इनको ब्लॉक करेंगे, बुलडोज करेंगे वहाँ से बिल्स को, और फिर आप देखें कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑलरेडी इन्होंने नामजद कर दिया है, ठीक है, उसको स्पीकर जो है अभी तक नामजद नहीं कर रहे, तो अचकज़ई साहब को आप नामजद कर दें। उनके साथ तो आपकी माजी में भी एक अंडरस्टैंडिंग थी ना, वो आपके साथ थे जब इमरान खान साहब ने धावा बोला था यहाँ पे 2014 में कौमी असम्बली के बाहर। दो चीज़ें पहले बात करते हैं, पहले कमेटीज़ की बात करते हैं। तो कमेटी में ये चेयरपर्सन होते हैं, इनका जो एक बंदा, जिस तरह मेरी कमेटी ह्यूमन राइट्स की कमेटी में इनके जो थे साहबजादा हामिद साहब, वो चेयरपर्सन है। चेयरपर्सन के होते हुए आप क्या बुलडोज कर सकते हो? और वहाँ तो पास होके बिल आपके पास कमेटी आए होते हैं कमेटी में। बात यह कि ये ब्लैकमेलिंग इनकी, ये जो हम पे प्रेशर डालते हैं। असम्बली में आज अगर मिनॉरिटी के बिल की बात, कमीशन की बात हुई, वहाँ भी चीखे, जब बाहर से वफद आते हैं तब भी चीखते हैं। तो ये हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, ये इसका हमारी जो जमहूरियत है ये इसका हिस्सा नहीं बनना। अब मैं उसकी तरफ आने लगी हूँ। आज एक रेजोल्यूशन भी पास की गई जिसमें उनका कहा गया, लेकिन स्पीकर ने उसको नहीं लिया, उसको पास नहीं किया गया। तो वो चाहते हैं, लेकिन बात यह कि जब आप खड़े हो के तकरीरें करेंगे जिसमें आप इश्तियाल दिलवाते हैं, उसमें आप कहते हैं कि जी हम हुकूमत पे, फेडरेशन पे चढ़ाई करेंगे, जो आप 9 मई और 26 नवंबर कर चुके हैं। किसने कहा? अचकज़ई साहब ने भी तो ये कहा। बट ही इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। देखिए, ही हैज द नंबर्स। देखिए, आप किसी की जुबानबंदी तो नहीं कर सकते ना, किसी की सोच के ऊपर आप पैरा तो नहीं डाल सकते। की कार्रवाई को क्यों रोकते हैं आप? मुल्क के ऊपर चढ़ाई क्यों करते हैं? कभी ये बात करते हैं जमहूरियत की, कभी ये बात करते हैं जमहूरियत का तो हुस्न है, राइट टू प्रोटेस्ट। नहीं, प्रोटेस्ट किस तरह का प्रोटेस्ट? कि आप स्टेट के ऊपर चढ़ाई कर दें, आप स्टेट के अमलाक को नुकसान पहुंचाएं। मेरा नहीं ख्याल कि अचकज़ई साहब एक इररिस्पॉन्सिबल सियासतदान है। नहीं, उनकी अब उम्र गुजर गई है इसी सियासत में, तो मैंने तो कभी नहीं उनको देखा इस तरह। हम रिस्पेक्ट करते हैं, वो पुराने, मेरे वालिद से भी पहले के वो सियासी एक रहनुमा है, और हम उनकी रिस्पेक्ट, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हम तो इनकी भी इज्जत करना चाहते हैं अगर ये करवाएं तो, क्योंकि जमहूरियत का हुस्न जो है वो एक दूसरे को ओपिनियन को पेशेंस के साथ बर्दाश्त करना है। गाली गलोच, एक दूसरे की इज्जतें जो है उछालना, मेरी चादर तक इन्होंने छीन ली इलेक्शन में, मुझे भी वो दौर नहीं भूला। मेरा बाई इलेक्शन भी मुझे याद है एज इट इज़। लेकिन बात यह कि वी आर नॉट हेयर अगर हम एक दूसरे के ऊपर एक ब्लेम गेम करें। हमें ये डेमोक्रेसी जो एक डीरेल थी, इसको चलाना है, इस मुल्क के लिए चलाना है और इस अवाम के लिए चलाना है। नौशीन साहिबा, माइंड ना करिएगा, ये जो आपने इमरान खान साहब को नहीं मिलने दिया ना उनके फैमिली से, तो ये आपने जेल मैनुअल की भी खिलाफ वर्जी की, आपने उनके पॉलिटिकल राइट्स की भी खिलाफ वर्जी की, जो आपने सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स कॉन्वेनेंट साइन किए उसकी भी खिलाफ वर्जी की। आप कैसे, वो तो राइट ऑफ मूवमेंट उसने सिर्फ खोया है एज ए प्रिजनर, बाकी राइट्स तो उसके पास हैं, आप कैसे नहीं उसको इजाज़त दे सकते? 4 नवंबर को एक उनकी मुलाकात हुई थी। 4 नवंबर के बाद आज क्या डेट है? गालिबन 2 दिसंबर। बीच में भी इनका जिस तरह ये लोग जाते हैं जत्थे लेकर, सिक्योरिटी के भी इश्यूज आते हैं, लेकिन जिस तरह नहीं, मेरी अर्ज सुने, मेरी अर्ज सुने, ठीक है? आज ये मिल रहे हैं ना, और आज इन्होंने क्या आके कह दिया, पहले कल तक ये कह रहे थे कि गवर्नमेंट इनको मिलने नहीं देती।
कल तक आप ये सुन रही थी ना, वज़ीर आला सूबे की नहीं मिलने देती, वज़ीर आज़म की तरफ से ये नहीं मिलने दो, कि हमारा तो उससे कोई लेना देना नहीं। आज आ गया कि जी नोटिफिकेशन नहीं हो रहा, तो इनकी ऊपर प्रेशर डालने के लिए आज ये उधर से कि आसिम मुनीर साहब इनको जो है वो मिलने नहीं देते। बात ये है कि इनको भी कोई अक्ल आनी चाहिए कि सारी अवाम, पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम का मसला कोई इमरान खान तो नहीं है। हक कमेटियों में बैठते हैं तो फिर भी यही बात है। ये बात आपने दुरुस्त की कि सारा मसला इमरान खान नहीं है, मगर सारा मसला इस वक्त इमरान खान कम अज़ कम मेन स्ट्रीम मीडिया पे बनाया गया है। गवर्नर राज की धमकी एक तरफ से दी जा रही है, दूसरी तरफ अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की तरफ देखें तो उन्होंने एक ऐलान किया था सुहेल अफरीदी साहब ने, और बड़ा अहम ऐलान था। उन्होंने कहा था एक्शन इन नीड ऑफ सिविल पावर को ख़त्म किया जाएगा, इंटर्नमेंट सेटल्स ख़त्म किए जाएंगे। क्या वो भी एक धमकी थी? इस पे भी बात करेंगे। और जो अक़लियतों के हवाले से कमीशन बना है, इसके ऊपर PTI ने क्यों नहीं वोट डाला, इस पर भी बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अहमद कुंडी साहब, ये बताइए कि जब सुहेल अफरीदी साहब ने हल्फ उठाया बतौर वज़ीर आला, तो उनकी मेडन स्पीच के अंदर उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 245 मैं ख़त्म करूँगा, फिर उन्होंने कहा कि इंटर्नमेंट सेंटर्स जो है मैं ख़त्म करूँगा, एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर जो है वो ख़त्म करूँगा, ताकि लोगों को अपने हकूक़ मिल सके। इंसाफ की पार्टी है, लोगों को इंसाफ मिल सके। क्या ये सिर्फ धमकी थी? चूँकि अभी तक इतने दिन गुजर गए हैं, कुछ ऐसा अमल सामने नहीं आया। जी, मेरा ख्याल है कुंडी साहब से रब्ता नहीं हो पा रहा। अरबाज साहब, काफ़ी देर हो गई है इस मसले को। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रही है, और बिल्कुल जहाँ कमज़ोरी और कोताही है वो आप मानते हैं कि है, हमसे हुई है। बेसिक बात यह है कि इसको सुहेल अफरीदी साहब ने मेड इन स्पीच में कहा सूबाई असम्बली में कि जी हम इसको रिपील करेंगे। फिर पहली कैबिनेट मीटिंग हुई, और वो कैबिनेट मीटिंग ख़ास रुकी कि जब पीस जरगा, अमन जरगा हो KP में, जिसमें हम सारे स्टेक होल्डर्स थे सूबाई असम्बली में, उसके बाद कैबिनेट मीटिंग हुई और उसमें एक्शन इन एड को सूबाई हुकूमत की तरफ से ख़त्म कर दिया गया। उसमें ऑब्वियसली फेडरल गवर्नमेंट भी पार्टी थी, तो वो इट इज़ स्टिल इन फैक्ट। सो अब जो है रिपील एक्ट पे काम हो रहा है, उसके ऊपर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ जो है मुशावरत भी होगी, बिकॉज ये PTI का या सूबाई हुकूमत का नहीं, ये पूरे पख्तूनख्वा का मसला है। एंड दीज इंटर्नमेंट सेंटर्स, और ये जो जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, लोगों के साथ जुल्म होता है, देयर हैज़ टू बी अ वे टू ब्रिंग देम इनटू अ मच ह्यूमन सिस्टम, ताकि इस तरह की चीज़ें ना हो। जी ठीक है। अहमद कुंडी साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, जो मेडन स्पीच के अंदर सुहेल अफरीदी साहब ने ऐलानात किए, आर्टिकल 245 को ख़त्म हम करते हैं, वापस लेते हैं, उसको इन्वोक नहीं करना, एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर जो है वो वापस करना है, इंटर्नमेंट सेंटर्स ख़त्म करने हैं, पीपल्स पार्टी इस हवाले से कहाँ खड़ी है इन इशूज़ पर? मेरा ख्याल है अहमद करीम कुंडी साहब से बात नहीं हो पा रही है। अमन जिरगा आवाज आ रही है? जी जी, बराह रास्त आपको देखा भी जा रहा है। जी, अमन जिरगा में जो है ना, हमने बड़े क्लियर एक रेजोल्यूशन दी थी जिसमें हमने कहा था करारदाद एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर उसका हिस्सा था। देखिए बात ये मुनीज़े, इसमें सिर्फ इसको आप मतलब है होलिस्टिकली थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कस्टडी में हैं, उनके लिए हमें लॉ बनाना पड़ेगा, इसके ऊपर टाइम लगेगा। कैबिनेट ने इसके लिए टाइम मांगे, कमेटी बनी हुई है, और इसको ऐसे मतलब है फौरन विद अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन मतलब नहीं किया जा सकता। ये बड़ा सेंसिटिव सूबा है। इस्लामाबाद में बैठ के प्रोग्राम करना आसान है, लेकिन बहुत सारी चीजें बहुत बारीकियों को देखना पड़ता है। बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, उन तमाम के तकाजों को देख के हमें यहाँ पे लेजिस्लेशन करनी पड़ती है, जिसमें कुछ चीजें हमारी ख्वाहिश में नहीं भी होती, वो भी करनी पड़ती है। मगर हमने चूंकि वहाँ पे फैक्ट फाइंडिंग मिशन किया था जिसका मैं हिस्सा थी, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया है। आपको क्या लगता है कि जो बात की जा रही है कि जी वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो पा रहा, तो वहाँ पे तो ऑलरेडी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। मुनीज़ देखिए, मिलिट्री ऑपरेशन की डिफिनीशन शायद आपकी कुछ और हो, मेरी कुछ और हो। अभी आप क्या खुद ही कह रही है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। देखिए, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा की जरूरत है, होने चाहिए, इसको हम सपोर्ट करते हैं। हाँ। और हो भी रहे हैं। हाँ। इस पे गवर्नमेंट भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी, इसको आप कंफ्यूज मत करें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी इस पे क्लियर है। जो आप हमारे साथ बैठे हैं और हमें ऑन बोर्ड लेके अगर इंटेलिजेंस बेस्ड कोई चीज आप करना चाहते हैं, इशू सिर्फ कोऑर्डिनेशन का और मैकेनिज्म का है। इसके ऊपर आप चीजों को अगर आप कंफ्यूज करेंगे तो ये हमारा जो केपी का जो सेंसिटिविटी है ये मजीद कंफ्यूज होगी। तो खुदारा मेरी अच्छा, नौशीन इफ्तिखार साहिबा, अब फेडरल गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है जो अब नहीं हो पा रहा खैबर पख्तूनख्वा में? जिस तरह के आपने इनकी भी बात सुनी, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस तो तसलसल से हो रहे हैं।
देखिए, ऑपरेशंस जब आपके पास सिक्योरिटी थ्रेट होते हैं तो लोगों की जानें जा रही हैं, आर्म फोर्सेस की जानें जा रही हैं, या ख़तरे में है, मुल्क ख़तरे में हो या सूबा ख़तरे में हो, तो फेडरेशन में बैठे हमें विजिलेंट तो रहना है और उसके लिए हमें मेजर्स भी लेनी है। तो यही है कि आपको सूबे को भी और फेडरेशन को भी मिल के जो है वो सपोर्ट करना चाहिए ऑपरेशंस को, ताकि ये जो है हम बच सकें जो जितने भी पिछले टेररिस्ट अटैक्स। अभी ये कैसे सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि अभी तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस आप लोग कर रहे हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। वो तो हो रहे हैं। So तो अब तो हम तो सपोर्ट कर रहे हैं। अब किसकी सपोर्ट की बात कर रही हैं या कौन सपोर्ट नहीं कर रहा? सपोर्ट मीनिंग कि आप क्या करना चाहते हैं जो ये करने नहीं दे रहे आपको, जिसके नतीजे में आप कह रहे हैं कि गवर्नर राज लगाएंगे? नहीं, देखें, ये मैंने पहले आपको अर्ज किया कि अभी तक हमारी पार्टी में या हमारी तरफ से कोई गवर्नर राज की बात नहीं हुई थी। जिन लोगों ने दिया वो उनका अपना ओपिनियन हो सकता है या शायद उनकी कोई अप्रोच इस तरह की हो, लेकिन यानी मोहसिन नकवी साहब अभी तक हमारे पास इस तरह की कोई चीज़ जो है वो जो मेंबरान है हमारे PMLN के, उन तक ये बात नहीं आई और ना ये पार्टी में डिस्कस की गई है। अच्छा, चलिए, ये बड़ी अच्छी बात की कि आपने ये वाज़ेह कर दिया। आपसे पूछूंगी शेर अली अरबाब साहब, क्योंकि आप बड़े क्लियर हैं जब आप बात करते हैं माइनॉरिटीज़ के हवाले से, आपने हमेशा उनकी प्रोटेक्शन की बात की है, मगर आज आपके कुछ मेंबरान हैं, एक माइनॉरिटीज़ का कमीशन बनाया गया है। ये बहुत बड़ा मुतालबा था माइनॉरिटीज़ का, 10 साल से ये मुतालबा था तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की, फिर 10 साल पहले ये ऑर्डर भी आया था, आज बन गया। इसके ऊपर क्यों PTI ने वोट इसके खिलाफ दिया? जब 27वीं तरमीम हुई तो तब तो आपने अब्सटेन किया, इस बार आपने वोट जो है इसके खिलाफ दिया। देखें, इसके ऊपर जिस तरह मैंने कहा शुरू में भी कि एक तो जो आइन जो एक्ट है वो उस वक्त मिला जिस वक्त ये ले हो रहा था, और उसके ऊपर ना कोई टाइम था हमारे पास उसको देखे एग्जामिन करें। कुछ लोगों ने, जो हमारे एक दोस्त साथी थे जिन्होंने काम किया था, उनकी फीडबैक पर पार्टी ने फैसला किया, बिकॉज पार्लिमानी पार्टी मीटिंग हुई थी जॉइंट सेशन से पहले, और उनका जो हमें ब्रीफ किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जी ये जो एक्ट है इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज हैं, कहीं शायद उनको डाइल्यूट करने की, इससे कोई डाइल्यूट ना हो जाए। वही वाली बात है, अगर इसके ऊपर ड्राफ्ट थोड़ा पहले मिल जाता, थोड़ा सा हम ज़्यादा इफ़ वी हैड मोर टाइम, शायद कि इसके ऊपर हमारा ओपिनियन डिफरेंट होता। लेकिन जिस तरह एक प्रैक्टिस आ रही है कि जी हर एक चीज़ को बड़ी गोली की तरह हो रहा है, तो उस पर आप देयर इज नो ट्रस्ट, ऑब्वियसली हमारा ट्रस्ट डेफिसिट है। यस, तो उसके ऊपर हम मतलब जिस तरह, इट्स माय व्यू। वो कहेंगे कि आप कमिटीज़ में है ही नहीं, तो कहाँ दिखाते हैं आप? क्या चीज़? आप लोग कमिटीज़ में नहीं है ना, कमिटीज़ को तो बॉयकॉट कर रहे हैं। तो ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ ले होती है, उसके बाद भी कमेटी में जाती है, और अगर एक दफ़ा ले हो जाए, इनफॉर्मली भी इस पर डिस्कशन हो सकती है। 101 तरीके हैं करने के। जी नौशीन साहिबा, हाँ जी, जो इन्होंने कहा है कि जी आप बिल्कुल मुशावरत नहीं करते, किसी तरह से डिस्कशन नहीं करते किसी भी बिल पे। देखें, आज मैं फिर वही बात करूंगी, कल भी स्पीकर साहब ने या साद साहब ने बड़ा क्लियरली कहा, कैटेगोरिकली कहा कि आएँ, बैठे, बात करें। उनका चैम्बर हर वक्त पहले भी मीडिएट करना चाहते थे, वो ये भाग जाते हैं। अब इस बिल में ऐसा क्या था, इस एक्ट में ऐसा क्या था जिसके ऊपर इनको जो है वो आते हैं, जब हमारे पास आते हैं हमें इन राइटिंग चीज़ें दे दी जाती हैं, जब जो है इसके ऊपर बात करना शुरू की जाती है, मूव किए जाते हैं एक्ट्स और बिल्स, तो साथ साथ हमें जो है इन पेपर इन राइटिंग चीज़ें आ रही होती हैं, तो पढ़ना मुश्किल नहीं था। लेकिन हर चीज़ जो गवर्नमेंट लेकर आए उसको अपोज करना ज़रूरी है। तो आज ये करके फंस गए हैं, क्योंकि ये जो एक्ट था आज का, ये जो पास की गई है कमीशन, ये बड़ी क्लियर है, बहुत क्लियर, ट्रांसपेरेंट। इसमें यह था जा कि इसके 16 जो हैं वो मेंबर होंगे, 2-2 जो हैं वो हर सूबे से लिए जाएंगे। और इसकी सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे लगी कि अगर पंजाब में अक्सरियत जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी की है तो वो क्रिश्चियन होंगे, और अगर सिंध में तादाद जो है वो उसकी है इसकी हिंदुओं की, तो वो हिंदू मेंबर उसका लिया जाएगा। एक ख़वातीन होंगी। इसके अलावा जो है 21 ग्रेड के ऑफिसर, जिनमें से हमारी ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, रिलीजियस अफेयर की मिनिस्ट्री है। फाइनेंसेस के हवाले से देखिए, चूंकि इंडिपेंडेंस ऑफ फाइनेंसेस से आती है ना, अगर इंडिपेंडेंट अकाउंट ही नहीं उनका होगा तो फिर देखें कैसे मामला अभी आज इसका जो है पास हुआ है, और इसकी बहुत सी चीज़ों की स्टडी होगी। 3 महीने में इसका इजलास बुलाया जाएगा। इंडिपेंडेंट इसको अथॉरिटी है कि ये जो तमाम इदारों से जिनसे डाटा रिक्वायर्ड होगा ले सकेंगे, फिर ये अपनी रिपोर्ट जो है वो डायरेक्ट पार्लियामेंट में पहुंचाएंगे। तो ये अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़। मगर कुछ ऐसी बातें भी हुई आज पार्लियामेंट के अंदर जो अननेसेसरी सी थी। अहमद करीम कुंडी साहब, ये बात डिस्कस हो रही थी माइनॉरिटीज़ कमीशन के हवाले से, तो अब्दुल कादिर पटेल साहब जो है वो खड़े हो गए और उन्होंने एक कम्युनिटी के खिलाफ तकरीर करनी शुरू कर दी, जिनका कोई बराह रास्त कोई ताल्लुक ही नहीं था इस बिल के साथ। तो क्या वजह है कि एक कम्युनिटी जिस तरह अहमदिया कम्युनिटी जो है उसको टारगेट किया जाता है जब माइनॉरिटीज़ की बात हो रही है? इसका क्या जवाब था?
देखिए मुनीर, आपको तो पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एक अपना पार्टी का जो मौकफ है, हो सकता है अहमद कुंडी का या पटेल का जाती मौकफ हो किसी माइनॉरिटी के, लेकिन माइनॉरिटी के हवाले से आप देख लें सिंध असेंबली में बाकायदा डिप्टी स्पीकर है या बाकी जो नुमाइंदगी है माइनॉरिटी के हवाले से पार्टी की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है और किसी को भी मेरा ख्याल है फिर से उनसे जो बात है वो नहीं हो पा रही है। आपसे मैं इसलिए ये पूछ रही हूँ जी कि आपके भी कुछ मेंबर्स थे जिन्होंने मुखालफत की। दूसरी बात यह है कि शायद खैर ये नौशीन साहिबा से मैं पूछूंगी कि हमारे जो अरकान असेंबली उनको नहीं पता कि अहमदी लफ्ज़ है, कादियानी लफ्ज़ नहीं है जी। तो ये इनको सेंसिटाइज नहीं करना चाहिए कि वो लॉ मेकर्स हैं, पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और उनको ये नहीं पता कि कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करना है कौन सी माइनॉरिटी के लिए। चांस ऑफ एरर इज़ ऑलवेज देयर, मिस्टेक आप करके सीखते हो। लफ्ज़ अहमदी है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। इलेक्ट होके पार्लियामेंट में आके तो देखें कोई बात नहीं, आप देयर इज़ ऑलवेज चांस, मेरी गलतियां हो जाती हैं। मैंने आपको कहा कि देयर आर ऑलवेज चांसेस ऑफ एरर्स जिनको आप जो है वो रेक्टिफाई भी करते हो, लेकिन बिल्कुल ठीक बात है आपकी, वो लफ्ज़ जो है वो अहमदी है। लेकिन आज ये जो बिल पास हुआ है मिनॉरिटीज़ के लिए, मैं कहती हूँ ये बेहतरीन कमीशन बन गई है। अक्सर हमारी आयरनी ये है कि हम टिकट देते हैं इलेक्टेबिलिटी पे, तो इन चीज़ों को ज़रा उतना वो वेटेज नहीं दिया जाता जनरली स्पीकिंग। दूसरी बात ये है कि जब एक बिल की वकालत सेनेटर साहब कर रहे हो जो कि कहीं और भी बड़े पैटर्न हैं आज़म नज़ीर तार साहब, तो उसके ऊपर आदमी को कहाँ से एतराज़ हो, कहाँ पे उसके ऊपर आदमी ट्रस्ट कर सकता है। तो आपको तो एतराज़ नहीं होना चाहिए था, ये तो मिनॉरिटीज़ के लिए था ना, इस पे एतराज़ बनता नहीं था। बहरहाल आज एक थोड़ा सा बेहतर दिन था, आज दो बड़ी बातें हुई। पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में आए, कुंडी साहब भी आए। आज इमरान खान साहब की बिलाखिर जो है अपनी ख़ानदान के साथ मुलाकात हो गई और एक 10 साल से एक ऑर्डर आया हुआ था सुप्रीम कोर्ट का कि जी आप माइनॉरिटीज़ कमीशन बनाएं, आज वो भी बन गया। मगर एटीट्यूड जो है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। आज भी हमने सुना कि एक कम्युनिटी जो इतनी प्रोसिक्यूटेड कम्युनिटी है पाकिस्तान के अंदर, 4 लाख उनके मेंबरान हैं, 23 करोड़ मुसलमान आबादी है, उससे ही सारा वक्त थ्रेट फील करना ये कोई अच्छी बात नहीं। और इससे ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान के अंदर बर्दाश्त जो है वो अभी भी ना ही अवाम में इतनी ज़्यादा आई है, और अवाम में कैसे आएगी जब ईवानों के अंदर भी अभी जो है बर्दाश्त नहीं है। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।